Good morning to all of us students. Now, some points related to sound. Okay. I hope that all of you understand about previous parts of sound, very and very important terms. First part, second part, very and very important. Third, fourth, five part, very important, and also this part is very important. But if all of you want to success, that means crack the competitive examination, then studied in detail. That means I will try to understand. I will try to find to all of you in detail in any chapter. Then all of you see the video, full video, to see full video. Okay. Now come to the point. Sound travels in all three medium. Also discussed. तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है. ये देखिए मीडियम का प्लूरल होता है मीडियम. ठीक है, मैंने इधर लिख दिया मीडियम सिंगुलर नंबर और मीडियम प्लूरल नंबर. ठीक है, इंग्लिश भी मैंने आपको पढ़ा दिया. मीडियम सिंगुलर, ये प्लूरल. मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड होता है सॉलिड में और मिनिमम स्पीड गैस में. अब आपको इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर दे दिया कि मैक्सिमम स्पीड साउंड का सॉलिड में और मिनिमम स्पीड आपका गैस में. क्यों? मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में और मिनिमम गैस स्पीड ऑफ साउंड गैस में. साउंड ट्रेवल्स अबाउट 15 टाइम्स फास्टर इन स्टील. अच्छा, थ्रू एयर. स्टील में लगभग आपको साउंड जो है 15 गुना तेज दौड़ता है एयर की तुलना में. जैसे आप देखिएगा स्टील बजाइए, थाली बजाते हैं ना. 22 मार्च को आप लोग थाली बजाए थे ना. लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था कि जनता कर्फ्यू सबसे पहले लगा था हमारे इंडिया में, तो थाली बजाए थे आप लोग. चम्मच से थाली बजाते थे तो उसका आवाज देखते थे कितना गूंजता था, कितना तेज रहता था. और जो हवा में बोल रहे हैं आप, उसका आवाज में बहुत अंतर होता था. जो आप चम्मच से थाली बजाए थे 22 मार्च को सबसे पहले जो जनता कर्फ्यू हमारे इंडिया में लगी थी, उस समय आप जब थाली बजाए होंगे तो उसका स्पीड और जो एयर में आप बोलते हैं उसका स्पीड में बहुत अंतर होता था. इसलिए मैंने लिखा स्पीड ऑफ साउंड जो स्टील में होता है 15 गुना तेज होता है एयर की तुलना में. अब वाटर में जो होता है 5 गुना तेज होता है एयर की तुलना में. स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स अबाउट 5 टाइम्स फास्टर इन वाटर थ्रू एयर. है ना, पानी में 5 गुना तेज होता है हवा की तुलना में. अब देखिए इसका आंसर क्वेश्चन मैंने दे दिया. साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड भाई, या स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन सॉलिड भाई, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है ना. साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड भाई, या स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड भाई. तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम दिखाया. डायग्राम देखिए, इसमें जो गैपिंग है सॉलिड है, ये गैस है. गैपिंग इसमें बहुत कम होता है. तो जब गैपिंग कम होगा तो साउंड एनर्जी जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगा, इसलिए स्पीड ज्यादा होता है. और इसमें देखिए गैपिंग थोड़ा ज्यादा है, तो गैपिंग ज्यादा रहेगा तो साउंड एनर्जी जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं होगी, इसलिए स्पीड इसमें कम होता है. बस वही आंसर मैंने आपको लिखा दिया है. इसमें जो है गैपिंग, जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैपिंग है वो बहुत ही कम है, इसलिए साउंड एनर्जी जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगा तो स्पीड ज्यादा. और इसमें गैपिंग ज्यादा है तो साउंड एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर होगा तो स्पीड कम. ये देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड है, ये बताया मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है. ठीक है, तो देखिएगा मैं आंसर लिख पढ़ देता हूँ. द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर इवन मच क्लोजर. सॉलिड का पार्टिकल्स बहुत क्लोजर होता है, नजदीक होता है, तो साउंड एनर्जी ट्रांसफर्स फास्टर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर. नजदीक होता है बहुत, इसलिए साउंड एनर्जी जल्दी जल्दी ट्रांसफर होता है, इसलिए साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड. इसलिए साउंड जो है सॉलिड में सबसे तेज जाता है. और गैस में पार्टिकल्स गैस का जो है थोड़ा ज्यादा दूर होता है, तो साउंड एनर्जी ट्रांसफर होता है स्लोअर, धीरे धीरे. स्लोअर मीन्स धीरे धीरे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर इन गैस, इसलिए साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन गैस. ठीक है, इसमें गैपिंग का ज्यादा होता है तो धीरे धीरे साउंड ट्रांसफर होता है, इसलिए स्पीड कम होता है. ठीक है, लिक्विड की बात करिए तो लिक्विड में स्पीड जो है सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो गैपिंग होता है पार्टिकल्स के बीच का सॉलिड से थोड़ा ज्यादा और गैस से कम. सॉलिड से थोड़ा ज्यादा और गैस से कम होता है.
तो इसमें इंटरमीडिएट स्पीड होता है साउंड का लिक्विड में, सॉलिड से आपका स्पीड कम और गैस से ज्यादा। ठीक है, अब देखेंगे कुछ अगला आगे पॉइंट। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक दो बात मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि घड़ी के टिक 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 की आवाज आप लोग को सुनाई देती होगी, घड़ी के टिक टिक की आवाज सुनाई देती होगी। जरा ध्यान से देखिए, मैं अभी यहाँ पर कान सटाए हुए हूँ, अब हम यहाँ पर बजा रहे हैं, तो हमको कान जब सटा हुआ इसमें तो ज्यादा आवाज सुनाई देगा कि कान जब अभी हम एयर में है तब ज्यादा आवाज सुनाई देगा। सटा हुआ है कान रहेगा तब ज्यादा सुनाई। इससे पता चलता है कि स्पीड ऑफ साउंड, ये सॉलिड है, ये व्हाइट बोर्ड आपका सॉलिड है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा है। देखिएगा मैं फिर से इसको मैं कान में सटा दिया, अब मैं इसको बजा रहा हूँ, अब हमें साउंड का स्पीड का ज्यादा एहसास होगा, ये आप बजाएंगे तब एहसास होगा ज्यादा। जब कान में सटा हुआ है तो कान में सटा हुआ है तो सॉलिड से साउंड ट्रांस हमारे कानों तक आ रही है। जब कान में सटा हुआ है तो साउंड किससे आ रही है, अभी साउंड एयर से होके आ रही है। तो इससे भी पता चल जाता है कि साउंड जो है फास्टेस्ट ट्रेवल करता है आपका सॉलिड में। आप ऐसा कीजिए ना, टेबल पर आप एक घड़ी रखिए, आप टेबल पर घड़ी रखिए और कान को सटाइए टेबल में, टेबल पे घड़ी रख के, ये टेबल है, टेबल पर आप एक घड़ी रख दीजिए वॉच। अब कान को यहाँ पर सटाइए, है ना, कान को यहाँ पर सटाइए तो स्पीड का आप फीलिंग कीजिए और यहाँ पर आप रह के स्पीड का फीलिंग कीजिए। तो आप देखिएगा कि जब कान आपका टेबल में सटा हुआ है तो ज्यादा स्पीड महसूस कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड से आप सॉलिड के थ्रू सुन रहे हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है सॉलिड में ज्यादा होता है। मैंने अभी चर्चा कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, देखो आप बचपन में थोड़ा सा किए होंगे, बचपन में आप एक जादू किए होंगे। क्या करते होंगे कि वो धागा ले लेते होंगे, एक धागा लेते होंगे, है ना, और धागा लेकर आप लोग क्या करते होंगे, जैसे इसी को मैं धागा मान लेता हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, दिख रहा होगा, इसी को मैं धागा मान लेता हूं। तो अगर इसको आप धागा मानिएगा, आप क्या करते थे, यहां से बोलते थे, यहां से बोलते थे, और यहाँ को आपका फ्रेंड जो है आपका कान सटाता था, तो कहते थे कि मैजिक है ना, टेलीफोन जैसा, जैसे टेलीफोन के तार से जाता है ना, उस तरह से आप लोग करते होंगे, है ना। कहते थे कि क्या है, मैजिक है, ये क्या है, एक थ्रेड है, एक धागा है। बचपन में आप लोग खूब ऐसा मैजिक किए होंगे। यहां से आप बोल रहे हैं एक एंड से, और दूसरा एंड पर आपका दोस्त जो है क्या कान सटाए हुए है, तो आपको उसको दोस्त को आवाज सुनाई देती है। क्यों सुनाई दी, क्योंकि यहाँ पर साउंड ट्रेवल्स हुआ, आपको ये सॉलिड है जी, साउंड ट्रेवल सॉलिड से। तो वैसे इसमें कोई मैजिक नहीं है, बचपन में आप लोग इसे मैजिक कहा करते होंगे, बट ये कोई मैजिक नहीं है। अगर ये मैजिक होता तो कुछ अलग चीज होता। ये तो साउंड का कमाल है, ये आपका साउंड का कमाल है कि साउंड यहाँ पर आप बोल रहे हैं, आपका दोस्त सुन रहा है। आप ऐसा एक्टिविटी कर सकते हो, आप बोल रहे हैं, आपका दोस्त सुन रहा है, तो साउंड यहाँ पर ट्रेवल्स हो रहा है सॉलिड से, और स्पीड और ज्यादा होता है ना। आप वाटर में भी साउंड ट्रेवल्स होता है। मैंने बताया था कि पानी के अंदर कोई डूब रहा है, आपको तो चिल्लाता है तो आवाज सुनाई देता है, इसका मतलब साउंड वाटर से होके आ रही है, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने हेडिंग दिया आपको प्रोपेगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, है ना, साउंड का चलना थ्रू एयर कैसे। तो मैं यहाँ पर ड्रम लेकर आपको समझाया हूँ, क्या लेकर, ड्रम लेकर मैं आप लोगों को समझाया हूँ कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर आपको कैसे जो है होता है। तो देखिए, मैं ड्रम, आप लोग ड्रम जो है बजाए नहीं होंगे तो बजाते जरूर देखे होंगे। अगर ड्रम आप लोग बजाए नहीं है तो बजाते जरूर देखे होंगे, ठीक है। ड्रम अगर बजाए नहीं होंगे तो बजाते आप जरूर देखे होंगे। देखिएगा क्या मैंने यहाँ पर लिखा पॉइंट, व्हेन अ ड्रम इज सेट टू वाइब्रेशन। जब ड्रम को आप में आप वाइब्रेशन सेट करते हो, देखो ड्रम जब बजाते हो तो ड्रम का जो मेम्ब्रेन है पहले इनवर्ट जाता है फिर आउटवर्ड आता है। इनवर्ट यानी कंप्रेशन, इनवर्ट कर रहे हैं, यानी जब आप उस पर स्ट्राइक किए तो वो अंदर जो मेम्ब्रेन गया तो वो कंप्रेस होता है,
और जब आप हाथ हटाते हैं तो वो स्ट्रेच्ड होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि ध्यान से देखिएगा, बहुत थोड़ा सा आपको लगेगा ना कि कौन सा चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब देखिएगा ध्यान से तो लगेगा कितना इजी था। व्हेन अ ड्रम इज सेट टू इनटू वाइब्रेशन, जब ड्रम जो है आपको वाइब्रेशन सेट करता है, इट्स मेम्ब्रेन मूव अल्टरनेटली मतलब एक एक करके, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब एक बार अंदर गया एक बार बाहर गया, अंदर गया और एक बार ढोलक बजाते हैं जी, तब मेम्ब्रेन अंदर गया फिर मेम्ब्रेन बाहर आया, मेम्ब्रेन अंदर गया मेम्ब्रेन बाहर आया, मेम्ब्रेन अंदर गया मेम्ब्रेन मतलब क्या हुआ, जो जिसको आप बजाने वाला पार्ट। व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन विद हैंड, जब हम लोग हाथों से मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करते हैं तो मेम्ब्रेन कंप्रेस्ड होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है, कंप्रेस्ड। कंप्रेस होने से देखिए जब आप ढोलक बजाएं, चलो मैं मान लिया इसको ढोलक है, मैंने मान लिया इसे क्या है, ढोलक मैंने मान लिया इसे, ठीक है। अब आप ढोलक बजाएं, अब आप क्या बजाएं, ढोलक, तो जो आस पास में एयर है वो क्या होती है, कंप्रेस होती है। आस पास की एयर जब आप ढोलक बजाएं, ये मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं ये ढोलक का मेम्ब्रेन है, बजाने वाला पार्ट, मेम्ब्रेन में बजाने वाला पार्ट। तो जब आप मेम्ब्रेन पर जो है मेम्ब्रेन पुश करते हैं तो आसपास का एयर है वो दब जाता है, आसपास का एयर दब जाएगा, यानी वही मैंने लिखा मेम्ब्रेन इज कंप्रेस्ड हेंस लेयर ऑफ एयर आर कम क्लोज, है ना, एयर का लेयर कम क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब बताइए, तो एयर का लेयर कम क्लोज हुआ यानी वॉल्यूम डिक्रीज, तो डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या चल रहा है, दुश्मनी। ये मैंने चर्चा आपको फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर चैप्टर में भी किया था। जब आप कंप्रेस किए ढोलक को, जब आप कंप्रेस किए मेम्ब्रेन को, तो आसपास का एयर भी दबेगा, तो एयर दबेगा तो वॉल्यूम यानी डिक्रीज होगा। अरे जब वॉल्यूम मींस ऑक्यूपाई है जगह चेकना, तो जगह कम जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज, तो डेंसिटी इंक्रीज। तो वही मैंने लिखा डेंसिटी इज कंपैरेटिवली हायर, यानी डेंसिटी पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगा, पहले की तुलना में डेंसिटी क्या होगी, कुछ न। देखिए नया चीज है, आप लोगों को थोड़ा सुनने में लगेगा, लेकिन जब देखिएगा पढ़िएगा ना तो बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम हाथों को हटाते हैं फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम, ड्रम के मेम्ब्रेन से हाथों को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। अब बताइए, बजाएं, देखिए ना, बजा रहे हैं तो ये अंदर की ओर जा रहा है ना, जब बजा रहे हैं तो ये मेम्ब्रेन कहाँ जा रहा है, अब मैं हाथों को हटा रहा हूं, अब मैं हाथों को जब बजाए तो देखिए अंदर की ओर गया ना, दिख रहा है ना आप लोगों को वीडियो में, तो बजा रहे हैं तो अंदर की ओर गया। अब मैं हाथों को हटा रहा हूं तो ये देखिए ये फैल रहा है ना, और पहले जैसा वापस आ जाएगा। तो बताइए, जब हाथ को हटाइएगा तो जो एयर कंप्रेस था वो अब फैलेगा। पहले आप ये देखिए दबाए हुए थे एयर को, आप एयर को, अब आप हाथों को हटाएं तो एयर आपका क्या होगा, फैलेगा, एयर क्या होगा, फैलेगा। तो वही मैंने लिखा कि देन मेम्ब्रेन एक्सपेंड्स एंड फॉर्म्स रेरफैक्शन, है ना, हेंस लेयर ऑफ एयर गो फॉरवर्ड, और हवा का लेयर ज्यादा दूर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो डेंसिटी डिक्रीज। तो इसमें मैंने लिखा डेंसिटी इज कंपैरेटिवली लोअर। और यहाँ पर देखिए दिस शोज द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब जैसे ढोलक बजाए दब गया, और फिर छोड़ दिए पहले जैसा वापस आ गया, बजाए दब गया फिर छोड़ दिए पहले जैसा। तो इसलिए मैंने लिखा ये इलास्टिसिटी शो करता है। ऐसा नहीं है कि जो है आपको दब गया तो दब गया या फैल गया तो फैल गया, दबा फिर से पहले जैसा वापस आ जाएगा, तो इलास्टिसिटी शो करता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा डेंसिटी वगैरह का चर्चा किया। एक बार देखिए मैं फिर से इसको दोहराता हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर। अरे ड्रम बजाते हैं तो साउंड हवा से ही होकर हमारे कानों तक ना आती है। जब ड्रम बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, बजाए होंगे आप लोग, बजाते जरूर देखे होंगे, अगर बजाए नहीं होंगे तो बजाते जरूर देखे होंगे ढोलक, है ना। नगाड़ा अलग हो गया, नगाड़ा भी ढोलक के जैसा ही हुआ। मूवीज वगैरह में नगाड़ा बजते देखे ना आप लोग, या शादी विवाह में ढोलक बजते जरूर देखे होंगे। अगर आप बजाए नहीं तो बजाते जरूर देखे होंगे। ढोलक बजा लेकिन वो हमारे कानों तक पहुंचा किसके थ्रू, हवा के थ्रू। हमारे कानों तक कैसे पहुंचा, इसलिए मैंने हेडिंग बना दिया प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर। कहेगा सर एयर के कैसे, अरे भाई एयर से आ रहा है साउंड, मैं सॉलिड में बात नहीं कर रहा हूँ, लिक्विड में नहीं, एयर में।
तो जब आप ड्रम जो है सेटअप में वाइब्रेशन सेट करते हैं तो मूवमेंट आप इनवर्ड आउटवर्ड होता है अल्टरनेटली, मतलब एक एक करके। तो जब स्ट्राइक करते हैं हाथों से, देखिए जब स्ट्राइक करिएगा इसको तो ये कंप्रेस होगा, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज, कंप्रेस होगा तो जगह कम हो जाएगा जी, आसपास का एयर दबेगा तो जगह कम जगह, यानी वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज, है ना। तो ये लिखा मैंने डेंसिटी कंपैरेटिवली हायर, है ना, इंक्रीज मतलब हायर। अब जब हाथों को हटाएंगे तब जो दबा हुआ एयर था वो फैल जाएगा, जब यहां से हाथों को हटाया तो दबा हुआ एयर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज, है ना। हाथों को हटाए तो रेयरफैक्शन होता है, फैलता है, तो लेयर्स ऑफ एयर दूर जाता है तो डेंसिटी कंपैरेटिवली लोअर हो जाता है। इलास्टिसिटी शो करता है, इलास्टिसिटी मैंने पहले जैसा वापस आ गया। देखिए यहाँ पर लिख दी कंप्रेशन ऑफ एयर, लेयर्स ऑफ एयर कम क्लोज, कंप्रेशन दबता है तो पास आता है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज, वही मैंने चर्चा कर दिया। अब इन द केस ऑफ रेयरफैक्शन जब फैल रहा है तो दूर जा रहा है हवा, तो वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज, उसी का मैंने चर्चा किया। अब देखिए when the vibrating air molecules in the form of compression or rarefaction reaches our ears, कंप्रेशन हो वाला हो या रेयरफैक्शन वाला हो हमारे कानों तक पहुंचती है तो ईयर ड्रम भी आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। देखिए सुनाई कब पड़ी, जब ढोलक बजा उस समय सुनाई नहीं पड़ी, जब हमारे कानों तक पहुंची उस समय। कहां कानों तक पहुंची, थ्रू द एयर। ढोलक बजी उस समय आवाज नहीं सुनाई दी, ऐसा नहीं कि ढोलक बजाए या सुन लिए, कुछ न कुछ समय लगता है वहां से हमारे कानों तक पहुंचने में। ऐसा नहीं है कि ढोलक बजाए या तुरंत सुन लिए, कुछ न कुछ समय लगेगा। भले वो समय जो है 1 सेकंड का 100वां भाग हो, 1 सेकंड का 500वां भाग हो, 1 सेकंड का 10वां भाग हो, लेकिन कुछ न कुछ समय लगती है। अगर ये दिमाग में आप बैठा लिए कि बजाए या सुन लिए, बजाए या सुन लिए, बजाए या सुन लिए, बजाए या सुन लिए, तो ये भूल है आपकी, ऐसा नहीं होता है, कुछ न कुछ समय लगती है। आगे मैं बताऊंगा आप लोग को कि कैसे द स्पीड ऑफ साउंड जो है कैसा कैसे होता है, ठीक है। तो और कितना टाइम लगेगा साउंड पहुंचने में, ये सब का चर्चा मैं आगे न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, इसमें मैं करूंगा, ठीक है। तो वहां पर जाए, बजाने में कानों तक पहुंचा और समय भी लगता है। तो जब वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन रीचेज आवर ईयर्स, द ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है, तब रिप्रोड्यूस साउंड, फिर से साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड वी आर एबल टू लिसन, तब हम लोग साउंड को सुनते हैं, प्रोड्यूस बाय ड्रम। ओके, अब देखिए एक लास्ट पॉइंट मैंने लिखाया, व्हेन साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू एयर, जब साउंड हवा से द्वारा जाती है द लेयर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट। सही बात है, एयर मॉलिक्यूल्स का लेयर वाइब्रेट करता है ना, टू एंड फ्रो, है ना, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ किसी को बोले थे, टू एंड फ्रो कहिए या बैक एंड फोर्थ कहिए, है ना, टू एंड फ्रो कहिए या बैक एंड फोर्थ, ठीक है। देखिएगा टू एंड फ्रो मतलब बताए थे कि री अगेन कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया था आपको जो है इस तरह का एक फिगर, यहाँ गया, है ना, तो टू एंड फ्रो मैंने ए से गया, ए पर आप वापस आ गया, इसी को तो ऑसिलेशन बोले थे। ऑसिलेशन का डेफिनेशन दिए थे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉब, टू एंड फ्रो यानी अगर ए से गया और ए पर वापस आ गया, यही हो गया टू एंड फ्रो, यानी वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन इन विच साउंड ट्रेवल, मतलब अगर साउंड इधर ट्रेवल कर रहा है तो टू एंड फ्रो भी इधर ही हो रहा है ना, साउंड इधर ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल द साउंड, तो टू एंड फ्रो भी इधर ही होगा, टू एंड फ्रो आपका इधर ही होगा, ठीक है। वही मैंने लिखाया आपको कि साउंड जब चलता है एयर में तो लेयर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, एयर का लेयर्स का मॉलिक्यूल क्या होता है, वाइब्रेट होता है, ठीक है। आपका टू एंड फ्रो वाइब्रेट, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन, है ना। टू एंड फ्रो मैंने ए से गया ए पर आ गया, या बी से गया बी पर आ गया, ठीक है।
और उसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो होता है, जिधर साउंड ट्रेवल करते हैं, साउंड इधर ट्रेवल कर रहा था, टू एंड फ्रो भी इधर ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। ओके, in the next video we discussed about a speed of sound and some numericals on the basis of a speed of sound. How can you calculate the time, है ना, how can you calculate sound travels from one point to another, then how much time is taken, एक जगह से दूसरा जगह साउंड जा रही है तो कितना टाइम लगेगी, है ना। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।